आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को पवित्र पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आद्य शक्ति, माता महागौरी हम सब पर अपनी कृपा करे, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करे। आपने मेरी पिछली वीडियो सुन ली होगी, ऐसी आशा करती हूँ। और ये भी बता दूं कि वीडियो बनाने वाले बहुत सारे जनमानस हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति की जब सुनकर एक रूप से चलते हैं तो एकाग्र भाव जन्म लेता है और की हुई क्रिया जो है वह अच्छी तरीके से काम करने लग जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अष्टमी तिथि का पर्व बहुत ही खास रहेगा। एक तो ये वाली बात कि अष्टमी तिथि जो है इस बार पूरे दिन की लगने वाली है, जिसमें व्रत रहेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अष्टमी वाले दिन सुबह हलवा पूड़ी का भोग लगाकर प्रसाद पा लेते हैं और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि व्रत खत्म हो गया, तो उनका सारा ध्यान जो पाठ पूजा वाला है वह खत्म हो जाता है। कई बार तो वो लोग बाहर जाकर खाने पीने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माता महागौरी की अष्टमी तिथि का जो व्रत है वह पूरे दिन लगने वाला है, जो कि 10 अक्टूबर को, और वार रहेगा गुरुवार। गुरुवार जो है बहुत खास वार रहता है क्योंकि गुरु का वार है, और गुरु के वार में ये पहली बार अष्टमी तिथि लगेगी जो कि व्रत में रहेगी। इसीलिए कल की अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन तो हमने करना ही है, सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। आप किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिए मेरी बात को, जो लोग सुबह या शाम की आरती नवरात्रि में करते हैं माता आद्य शक्ति के सन्मुख खड़े होकर, उनका जीवन बड़ा आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि माता जो है संध्या आरती से बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए अक्सर लोग पहले मंदिरों में जाया करते थे और संध्या की आरती में जरूर शामिल रहते थे। लेकिन ये नवरात्रि है और इस नवरात्रि में संध्या की आरती का बड़ा विशेष महत्व रहेगा। और क्योंकि ये पहली अष्टमी तिथि बहुत सालों के बाद आई है कि किसी ने व्रत नहीं खोलना है और माता महागौरी की आराधना करनी है। आराधना का चैप्टर पहले हो चुका है, वीडियो पूरी बन चुकी है। तो मेरा बताने का अर्थ ये है कि आरती से महागौरी जी प्रसन्न होती हैं। तो संध्या की आरती आप अपने मंदिरों में जाकर या अपने घर के मंदिर में अवश्य कीजिए। उसके बाद कल माता महागौरी के लिए हम क्या ऐसा अलग कर सकते हैं जिससे हमारे घर में माता की कृपा और कहीं ना कहीं सुख सौभाग्य की मैं बात कर रही हूं वह बनी रहे। माता महालक्ष्मी जी को, माता महागौरी जी को, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, माता सरस्वती, सर्व स्वरूपनी श्री दुर्गा महारानी जी के महागौरी रूप को कल 21 कमल गट्टे आपको चढ़ाने हैं। मां को श्वेत पुष्प चढ़ते हैं, लेकिन साथ में आप कल 21 कमल गट्टे अवश्य चढ़ाएंगे। उसकी विधि क्या रहेगी? आप गुरु मंत्र के माध्यम से एक बार गुरु मंत्र का जाप करके वह एक कमल गट्टा जो है माता जी के सन्मुख लगाएंगे। धीरे धीरे कर आप 21 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कमल गट्टे को भगवान माता शक्ति के चरणों में चढ़ाएंगे। लेकिन जो परिवार गुरु दीक्षित नहीं है, और गुरु दीक्षा का मतलब मैं बिल्कुल साफ आपको बता दूं, जिनकी गुरु दीक्षा भगवती के मंत्र से जुड़ी हुई है, मैं ये उन्हीं के लिए बात कर रही हूँ। अन्यथा महाकाली, महालक्ष्मी, माता सरस्वती और दुर्गा जी का जो सबसे सर्वोत्तम मंत्र है उसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। वैसे तो मैं सच बताऊं, नवार्ण मंत्र भी आप स्वयं उठाकर नहीं कर सकते, उसकी भी दीक्षा होती है। नवरात्रि चल रहे हैं, थोड़ा प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन भावना से बड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जिस भावना में भाव न हो वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। माता जी का नवार्ण मंत्र 21 बार बोलते हुए एक एक कर आपको कल कमल गट्टे का जो बीज है वे माई को चढ़ाना है।
और इस प्रकार से शाम के समय कपूर से माई की आरती को उतारना है। माता महागौरी जी को हम लोग श्रृंगार भी अर्पण करते हैं और श्रृंगार बहुत ही खास रहता है, इसीलिए श्रृंगार से मां प्रसन्न होती है। श्वेत मां को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, कमल गट्टे के बीज से मां प्रसन्न होती है। और अगर आप और बढ़ चढ़ कर कुछ करना चाहते हैं तो 5 पीली कौड़ी, 5 पीली कौड़ी भी आप कल की पूजा में शामिल कर सकते हैं। 5 कौड़ियों पर आप तिलक लगा के माई जी के सन्मुख रखिएगा। इन सब चीजों का करना क्या है? कल जब आप ये पूजा कर लेंगे, सारा दिन ये वस्तु जो है कमलगट्टे और 5 पीली कौड़ियां, ये आप माता जी के सन्मुख रख दीजिए। अगले दिन जब नवरात्रि आएगी तो आशा करती हूं कि मैंने जो धुनी की विधि आपको बताई है वे बड़े आनंद के साथ आप दे रहे होंगे। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपने अब तक वो चीजें नहीं की हैं तो गोसे के ऊपर कमल गट्टे को आपने आहुति देनी है। गोसे को अग्नि के रूप में प्रज्वलित करना है, उसमें भीमसेनी कपूर या फिर देसी कपूर आप उसमें डालिए, अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। जिस मंत्र के माध्यम से आपने वो कमल गट्टा शक्ति के श्री चरणों में चढ़ाया था, वही कमल गट्टे का बीज मंत्र जो आपने बोला है उसी मंत्र से आपको उस 21 कमल गट्टे को और 5 पीली कौड़ी को भगवान के हवन रूप में उसमें आहुति देनी है। निकलने वाला धुआं, होम, जलकर बनी हुई राख आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने वे सब कर लिया है तो आप उस भभूत को, जो वो राख बनेगी, उसे गंगा जी में या किसी बहते हुए जल में डाल दीजिएगा। देखिए, कहते हैं संसार में कुछ भी रुकता नहीं है, व्यक्ति जब तक चल रहा है सो ठीक है, जिस दिन इसके प्राण निकल जाते हैं, इसकी गति कराने के लिए हम उसे गंगा जी में उस अस्थियों को प्रवाह कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक पूजा विधि जब पूर्ण हो जाती है तो बची हुई जो भी समिधा होती है, कोई सामग्री है, किसी भी प्रकार का सामान है, वे सभी चीजें जो है जल में प्रवाह कर देनी चाहिए। इससे हमारा भक्ति का कल्याण होता है और हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए अष्टमी बहुत खास रहेगी। नारियल की मिठाई का भोग लगेगा। माता जी को लौंग कपूर के साथ आप आरती कीजिए और माँ शक्ति से ये कामना कीजिए कि लक्ष्मी रूप में, अष्ट लक्ष्मी के रूप में वे आपके घर में सदैव वास करें। ध्यान से, मन विचार से की गई भक्ति बहुत जल्दी प्रभाव देती है। जो कार्य आप इस साल कर रहे हैं, इस महीनों में कर रहे हैं, 6 महीने के बाद जब चैत्र नवरात्रि आएंगे तो कृपा कर इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्रों में 1 साल के भीतर करने वाले ये कर्म क्रिया बहुत प्रभावशाली रहती है और जीवन आनंदित हो जाता है और अपने आप रुके हुए काम, जीवन के प्रारब्ध बोझ जो है सबसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि माँ आद्य शक्ति की आराधना करने वाला प्रत्येक जीव जो रहता है, वो अपने जो उसके ऊपर प्रारब्ध होते हैं, जो उससे निजी कर्म जो उसने नहीं किए वो भी, या उसने कोई गलत कर्म किए वो भी, इन सबसे मुक्ति मिलाने के लिए केवल और केवल आद्य शक्ति की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना कही गई है। इसलिए आप सबको कहूंगी, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। माई की शरण में रहिए, माँ की सेवा कीजिए, माँ की अर्चना कीजिए और अपने घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि अवश्य कराइए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।